नमस्कार, आपका वक्त इंडिया में। उधमपुर जिले में पिछले कुछ दिनों से बवाल मचा हुआ है। बवाल इस बात पे है कि वहां के स्थानीय लोग इस बात से नाखुश हैं कि जो कोविड-19 के चलते प्रशासन की ओर से पाबंदियां लगाई गई हैं, उनसे काफ़ी परेशानियां जो है पेश आई हैं वहां के स्थानीय लोगों को। वहीं नेशनल पैंथर्स पार्टी के सीनियर लीडर बलवंत सिंह मनकोटिया ने अब इस मुद्दे को उठाया है और उन्होंने वाजे कर दिया है कि जो ये प्रशासन की दादागिरी है वो नहीं चलेगी, क्योंकि लोगों को जो है परेशानी हुई है। तमाम जो समूचे देश में जो है वहाँ पे रेड जोन इलाकों को ख़त्म किया गया है। फिर क्या वजह है कि उधमपुर में अभी भी कुछ इलाकों में पाबंदियाँ लगाई गई है? पिछले कुछ दिनों से जो उधमपुर में बवाल है, पहले हम आपको वो दिखाते हैं। हिंदुस्तान में कुछ सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, कुछ अंदर थोड़ा मास्क नहीं है, थोड़ा दुकान के अंदर कुछ सोशल डिस्टेंसिंग का फाइन नहीं है, कुछ लखनपुर क्रॉस करने के बाद बॉर्डर सीज नहीं है। इतने ज्यादा गुंडागर्दी है, इतने ज्यादा बदमाशी है, नहीं चलने देनी है। 21 दिन बर्दाश्त कर रहा और 21 दिन के बाद बर्दाश्त होना। प्रशासन की अखंड जाने ताल टूटी है। अगर रात लाने की कोशिश की थी, कल 10,000 बंद आएगा और प्रशासन दुकानदार की, मजदूर की, किसान की, आम नागरिक की जिस तरीके कन्या दबाया जा करता और कोरोना का माल लुटिया जा करता, उसके खिलाफ सारा संघर्ष शुरू हुई है। ये चोर अफसर से नंगा कर रहे हैं। इन्हें कल केंद्र सरकार ने गाइडलाइन जारी की दिया कि जड़ा है रेड जोन हिंदुस्तान रेड जोन चला करता, क्योंकि रेड जोन का पता नहीं कितना समान आता है, तुझे सारे पता है। कोई रैपिड टेस्ट नहीं कराएंगे हम। जिसको प्रॉब्लम होगी, बुखार होगा, जुकाम होगा, वो रैपिड टेस्ट कराएगा, वरना जो आपके घर में आता है जूते मार के बाहर निकालो उसको। तो आपने देखा कि बलवंत सिंह मनकोटिया उन्होंने ये साफ कहा है कि जो यहाँ पे प्रशासन है वो बेबुनियाद जो है तरीके से लोगों को तंग करता है। वहाँ पे जो पाबंदियाँ लगाई गई हैं वो बेवजह लगाई गई हैं। इस पे हम बात करेंगे। हमारे साथ बलवंत सिंह मनकोटिया लाइव मौजूद हैं। मनकोटिया साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका वक्त इंडिया में। थैंक यू वेरी मच। बलवंत जी, जो ये 2 दिन से या 3 दिन से जो वहां पे माहौल बना हुआ है, बवाल मचा हुआ है, वहां पे जो दुकानदार हैं, लोग हैं, वो वहां पे गुस्से में हैं। गुस्सा किस बात पे है? और जो आपने कहा कि रैपिड टेस्ट भी ना करवाया जाए, उसका क्या बेसिस है? देखिए, ये बहुत बड़ा फ्रॉड है रैपिड टेस्ट के नाम से। पूरे मुझे लगता है पूरे जम्मू कश्मीर में और खासकर उधमपुर जिला में है। रैपिड टेस्ट करवाना क्यों है? और रैपिड टेस्ट करवाने के बाद फिर अपने घर को लगवाना है, घर के बाहर लगवानी जी। जब आपको कोई प्रॉब्लम है, हमने लोगों को कहा भाई अगर आपको जुकाम, बुखार, गला खराब या कोई ऐसी समस्या है तो करवाइए। अगर आप बिल्कुल फिट हैं तो आपको टेस्ट कराने की जरूरत क्या है? प्रशासन को वो टेस्ट करने की लोगों की जरूरत क्या है जी। और फिर टेस्ट पॉजिटिव एवरेज रखना है, 100-150 को पॉजिटिव कर देना है। और उसके बाद ऑक्सीमीटर पर क्या खरीदा है, धांधलियां हैं। मतलब एक ही पॉइंट है कि शाम तक कितना बनता है। तो हमने लोगों को कह दिया कि कोई रैपिड टेस्ट नहीं करवाएगा, जो स्वस्थ है, जो बिल्कुल ठीक है, कोई नहीं करवाएगा। हमने कहा कि मास्क के नाम से आप पिछले 5 महीनों से सरकार का पूरा समर्थन कर रहे हैं, हम लोगों को गाइड कर रहे हैं, हम सोशल मीडिया में आके गाइड कर रहे हैं कि एसओपी को फॉलो कीजिए, प्रशासन के आदेश को फॉलो कीजिए। लेकिन हमारे ऊपर ही पर्चा लगा दिया शाम को, उन्हीं को वायलेशन के, उन्हीं एसओपी को वायलेट करने के लिए हमारे ऊपर ही एफआईआर लगाते हैं। तो हमने कहा मैं तो डिसाइड कर दिया कि हम मास्क नहीं लगाएंगे। जो मर्जी जिसने जो हमारा उखाड़ना है उखाड़ ले, नहीं लगाएंगे मास्क। हम सोशल डिस्टेंसिंग को बाइकाट करेंगे, हम रैपिड टेस्ट को बाइकाट करेंगे। ये अगर हिंदुस्तान में है, अगर कल शाम को पूरे भारतवर्ष के लिए रेड जोन
का सिलसिला खत्म कर दिया कि कोई भी डिस्ट्रिक्ट रेड जोन नहीं होगा। जी। तो कल 22 दिन हुए थे हमारे उधमपुर के कुछ एरियाज को जिसको रेड जोन में डाला था। इन्होंने कहा कि 21 दिन के बाद रेड जोन से बाहर निकालेंगे जी। और कल 22 दिन हुए थे तो लोगों ने कहा केंद्र सरकार ने फैसला कर दिया है तो आप उस फैसले को क्यों नहीं मानते। जी। तो इन्होंने कहा जी 10 दिन और बंद रखेंगे। तो लोगों ने तारें उखाड़ के फेंक दी और इन्होंने एफआईआर हमारे ऊपर लगा दी। तो हमने कहा ठीक है भैया, अगर हमारे ऊपर एफआईआर लगाने से आपका मामला हल होता है, आप अपनी चोर बाजारी जो है, कोरोना का जो माल हड़प करने की कोशिश कर रहे हो उसको हड़प कर सकते हो हमारे ऊपर एफआईआर लगाने से, तो कर लो। तो कल आज फिर हमारे लोगों ने बहुत बड़ा जुलूस जो है तहसीलदार ने रिटर्न में दिया हमारे खिलाफ के एफआईआर लगाओ, इसने वायलेट किया है नाम्स को। तो तहसीलदार का पुतला भी जलाया, तहसीलदार के दफ्तर का घेराव किया और पुलिस थाने से लेके थाने में हमें अपना वो भी करवाना पड़ा, हमारे ऊपर एफआईआर लगाई थी। तो आज एक बहुत बड़ा एक लोगों के में आक्रोश है। और लेकिन हम साफ और सीधे शब्दों में केंद्र सरकार को कहना चाहते हैं, ये जो अफसर हैं ये प्रधानमंत्री के भी दादा बन चुके हैं। वो गाइडलाइन प्रधानमंत्री की देश की गाइडलाइन को मानने के लिए तैयार नहीं है। पिछले 70 वर्ष हमें इन ऑफिसर ने 370 के नाम से लूटा, अब हमें कोविड के नाम से लूटेंगे? हम नहीं लूटेंगे। हम साफ और सीधे शब्दों में कहना चाहते हैं, यहाँ पे बहुत बड़ी धांधली हुई है। यहाँ पे जो परचेजिंग हुई है, यहाँ पे जो राशन का मसला है, जहाँ जो रसोइयों का मसला है, यहाँ पे सैनिटाइजर का मसला है, यहाँ पे जो ऑक्सीमीटर का मसला है, बहुत बड़े लेवल की धांधली है, बहुत बड़े लेवल की धांधली है। हम इसका खुलासा करवाएंगे। हम इसका हमारे पास आरटीआई के माध्यम से बहुत से जानकारी हमें मिल चुकी हैं, कुछ हमें जानकारी ले रहे हैं और हम पब्लिकली लाएंगे और जो चोर ऑफिसर हैं उनको हम पब्लिकली नंगा करें। बलवान जी, हमने देखा कि जब बाजारों से आपने आज रैली निकाली तो काफी लोग जो थे, वहां के स्थानीय लोग थे, वो आपके साथ थे, दुकानदार भी साथ थे। तो कौन कौन से ऐसे इलाके हैं उधमपुर में जहां अभी भी पाबंदियां हैं और वहां के लोगों को कितनी मुश्किलातें हैं? देखिए, इनको पता ही नहीं है पाबंदी कब और कहां और किस जगह लगानी है। इन्होंने सबसे पहले तो हमारा एक शक्ति नगर मोहल्ला वार्ड नंबर 7 का और 21 का एरिया, वहां पे इन्होंने रेड जोन कर दिया। रेड जोन क्यों किया कि एक औरत जो प्रेग्नेंट थी वो पॉजिटिव आई और इन्होंने कहा कि इसको रेड जोन घोषित कर दीजिए। और आप यकीन माने उनके घर में अगर आपकी टीम पहुंचे, मैं पहुंचाऊंगा, उस लेडी का उसको ऑपरेट हुआ, डिलीवरी हुई और 3 महीने तक उसके स्टिचेस खोलने के लिए कोई बंदा नहीं किया और वहां टेस्ट पे टेस्ट कराते रहे और फिर कहते रहे कि जो लास्ट टेस्ट होगा उसके 21 दिन तक आपका बंद रहेगा। 3 महीने तक उसको बंद रखा। और फिर दूसरा दिन हमारा एक कोट रोड का एरिया है, उसको 14 दिन के लिए बंद रखा। अभी हमारा यहाँ पे शिवनगर का एरिया वार्ड नंबर 11 का है, 18 दिन पहले लोग पॉजिटिव आए और परसों ऑर्डर कर दिया कि उसको रेड जोन में डाल दीजिए। मतलब कोई पता ही नहीं है कि गोल मार्केट का एरिया, वहां के 25-30 लोग आए, वहां पे पॉजिटिव आए, उसको रेड जोन में डाला ही नहीं। तो यानी कि मतलब इनको खुद नहीं पता है कि कौन से एरिया को कितनी देर के लिए और कितने लोग हों तो उसको हमने रेड जोन में डालना है। अभी हमारा शिवनगर का मैंने बताया, सैलातला एरिया का हमारा रेड जोन करके रखा है, हमारा आदर्श कॉलोनी का, हाउसिंग कॉलोनी का है, रेड जोन करके रखा है। और 21 दिनों से आप मुझे बताइए कि जो आदमी प्राइवेट वहां पे गरीब लोग रहते हैं, दुकानदारों को पिछले 22 दिनों से घर में नहीं आने दिया। कहते हैं आप रेड जोन के बाहर दुकान करते हैं तो घर में नहीं आ सकते। जो मजदूर है वो घर में नहीं आ सकता, घर में फंसा है, बाहर नहीं जा सकता। गरीब लोग हैं, बच्चे हैं, नौजवान हैं, किसी की दुकान में काम करते हैं, पिछले 22 दिनों से दुकान में नहीं गया, दुकान वालों ने निकाल दिया। तो यानी कि इतना हुआ है कि अगर जब लखनपुर क्रॉस करते हैं, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में ना सोशल डिस्टेंसिंग है, ना आपको मास्क का मसला है, और दुकान में 5 आदमी घुसते हैं तो उस दुकान को 5-5 हजार रुपए जुर्माना कर देते हैं। गाड़ी में जो इनकी अपनी गाड़ियां हैं, जो इनके पसंदीदा लोग हैं, वर्कर हैं, उनकी गाड़ियों में अगर 200 बंदा है तो उसको कोई चलान नहीं है। अगर दूसरी गाड़ी है जो इनकी जानकारी में नहीं है, उसमें एक बंदा ऊपर हो जाता है, 5000 का चलान 3 दिन के लिए, 5 दिन के लिए गाड़ी अंदर कर दी। यानी कि ट्रांसपोर्टर का बट्ठा बैठा दिया, बिजनेसमैन का बट्ठा बैठा दिया। आप जितने में हमारे प्राइवेट काम करने वाले लोगों का जॉब चली गई इनके रेड जोन की वजह से। और फिर ये केंद्र सरकार की गाइडलाइन को नहीं मानेंगे, क्यों नहीं मानेंगे? अगर लखनपुर क्रॉस करते हैं, कोई आपका चेक नहीं है, कोई टेस्ट नहीं है, लखनपुर क्रॉस करेंगे, पहले क्वारंटाइन करेंगे, पॉजिटिव करेंगे, नेगेटिव करेंगे, फिर आपका टोकन लेंगे। मतलब आप आज क्या जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान अपना अटूट अंग नहीं मानता है? अगर अटूट अंग मानता है तो हिंदुस्तान के डायरेक्ट कंट्रोल में है। अब तो हमारी जम्मू कश्मीर का अलग कानून नहीं है, अब तो केंद्र सरकार के अधीन है। तो केंद्र सरकार की गाइडलाइन हमारे ऊपर लागू क्यों नहीं है? वो क्यों इनका ऑफिसर को देते हैं? बिल्कुल, आपने सही कहा करके हमारे ऊपर लागू करें। जी बलवंत जी, आपने सही कहा कि जो नियम कानून देश के बाकी हिस्सों में है वही जम्मू कश्मीर में भी लागू होने चाहिए। लेकिन ऐसे में आपको लगता है कि यहाँ पे जो कोविड-19 पेशेंट असल में होते हैं उनको ट्रीटमेंट तो नहीं दिया जाता, लेकिन उनको डराया जाता है और डर के चलते उनकी जो स्थिति है ज्यादा नाजुक बन जाती है।
देखिए ये कोरोना जो है ये इसके किसी के शरीर में होता है तो वो नहीं मरता है, जब जिसके दिमाग में चला जाता है वो बचता नहीं है। और ये प्रशासन ने और यहाँ की सरकार ने लोगों के दिमाग में कोरोना डाल दिया है, जिसकी वजह से डेथ्स हो रही है। जो शारीरिक जो है, शरीर में अगर कोरोना आता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिमाग में इतना लोगों को टॉर्चर प्रेशर कर दिया है कि मतलब आपको मुझे बताइए टेस्ट कराने की जरूरत क्या है? ये तो टेस्ट का मसला 6 महीने पहले राजस्थान जैसी सरकार ने रैपिड टेस्ट कराया, अब आपको याद आ रही है किस चीज का टेस्ट करना है? फिर अगर मुझे आज टेस्ट करते हैं, मुझे नेगेटिव करते हैं, कल मैं 200 लोगों को मिलता हूं, फिर क्या गारंटी है मैं पॉजिटिव नहीं हो जाऊंगा? या तो मेरा डेली टेस्ट कीजिए, या तो मुझे एक भी बार टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा कि टेस्ट उसी को करना है जिसको कोई प्रॉब्लम है। ये रैपिड टेस्ट के नाम से बहुत बड़ा जो है घोटाला हो रहा है और इसको टोटल बंद करेंगे। हमने तो कह दिया हमारे लोग बाइकाट करेंगे। तो इसलिए जब टेस्ट होता है पॉजिटिव आता है, वो हॉस्पिटल दौड़ता है, हॉस्पिटल ओवरबर्डन होते हैं, वहां ऑक्सीजन नहीं मिलती है, बेड नहीं मिलता है, और फिर मेंटली डिस्टर्ब होता है और वो बेचारा कोलैप्स, उसको हार्ट अटैक आता है, मर जाता है, कहते हैं कोरोना से मर गया। तो इसलिए ये जो बहुत बड़ा फ्रॉड है और लोगों को बचाया नहीं जा रहा है, प्रशासन की तरफ से मारा जा रहा है। जो वहां पे लोकल दुकानदार हैं उधमपुर के, आप वहां पे पूर्व विधायक भी रहे हैं और हमने देखा काफी लोग जो है आपके साथ चलते हुए दिखाई दिए वीडियो में, तो क्या दुकानदार भी गुस्से में हैं इस वक्त? देखिए दुकानदार का तो बिल्कुल पिछले 7 महीने से सारा सिस्टम कोलैप्स कर गया है। दुकान में तो वहां ग्राहक है ही नहीं है। दुकान में ग्राहक होगा कैसे? पूरी टीम 24 घंटे चक्कर लगा रही है, 2 बंदे ज्यादा आ जाते हैं, उसको दुकान को सीज कर देते हैं, हफ्ते के लिए सीज कर देते हैं, 5-10 हजार का जुर्माना कर देते हैं। दुकान में तो ग्राहक आता ही नहीं है। गाड़ियों में लोगों को बैठने नहीं देते हैं। मतलब आएगा कैसे? गांव से बंदा आता है, उस गांव में तो हमारे गांव में तो कोई कंसेप्ट ही नहीं है कि मास्क का कंसेप्ट ही नहीं, किसी गांव में कोई पहनता ही नहीं है, आज तक नहीं पहना। शहर में आता है तो उससे 500 रुपए उसे टपका लिया जाता है कि भैया आपने मास्क नहीं पहना है। उस बेचारे को पता ही नहीं है, उसने 6 महीने से ना कोई लगाई है, ना उसने कोई काम किया, उसके पास पैसे दवाई के लिए पैसे नहीं है, बाजार में पहुंचता है 500 रुपए मास्क के नाम से ले लेते हैं। तो एक मतलब टोटल लोगों को इतना प्रेशर है, गाँव से शहर में नहीं पहुंचता है, ग्राहक होगा कहां से? दुकानदार एक टोटल फेल हो गया और दुकानदार इतने तंग हैं। ये तो हमने कोई ऑर्गेनाइज प्रोग्राम नहीं था, ये अचानक निकले और लोगों ने कहा था कि बाजार से निकलते हैं। वो तो एक जुलूस नहीं था, बाजार से जस्ट निकले। वो ऑर्गेनाइज करके क्या होता तो मुझे लगता है 10-20-30 हजार लोग बाहर निकलने वाला है, और हम ऑर्गेनाइज करके करने वाले हैं हफ्ते 10 दिन के अंदर, अगर ये प्रशासन सुधरा नहीं। बलवंत जी, आपने कहा कि आप इन तमाम जो ये स्कैम है कोविड-19 का, इसको एक्सपोज करेंगे, उसके लिए क्या तथ्य आपने इकट्ठे किए हैं? क्या आप बताना चाहेंगे कुछ? देखिए बिल्कुल तथ्य हमारे सामने हैं कि अगर देश भर में कहीं सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है तो वो कोई डेथ रेट तो हमारे से ज्यादा तो नहीं है वहां पे जी। तो अगर वहां पे मास्क नहीं लगा रहा है, बहुत आप कहीं भी हिंदुस्तान के किसी भी कोने कोई है ही नहीं है। तो तथ्य यही है, सबसे बड़े तथ्य है कि यहाँ कोरोना से, मैंने पहले भी कहा था, कोरोना से कोई नहीं मर रहा है। ये इनके दिमागी जो लोगों में दिमाग में डाल दिया है, उस डर की वजह से लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है और उसकी वजह से मर रहे हैं। और फ्लू है, नेचुरली फ्लू है तो फ्लू सभी को आएगा, लेकिन ये मरने वाला हमारे इलाके में फ्लू पहुंचा नहीं है, इससे मर नहीं सकता आदमी। लेकिन दिमागी तौर पे इनको इतना लोगों को डरा दिया है कि लोगों में जब आता है कि अब आप देखिए जम्मू में आपकी सारा में बलवंत जी, नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा आपका उधमपुर में पैंथर्स पार्टी का? देखिए नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन यही होगा कि अगर प्रशासन केंद्र सरकार की गाइडलाइन को फॉलो नहीं करता तो हम उधमपुर के प्रशासन की गाइडलाइन को बिल्कुल फॉलो नहीं करेंगे, हम केंद्र सरकार की गाइडलाइन पे चलेंगे। उसके लिए हम पूरे तरीके से तैयार हो चुके हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। तो बलवंत सिंह मनकोटिया, जिन्होंने कहा कि जो लूट खसूट जो है वो मची हुई है कोविड-19 के नाम पे, ट्रीटमेंट के लिए तो वहाँ पे जो है इतने इंतजामात नहीं हैं, लेकिन डराने का जो एक काम है वो इस वक्त उधमपुर में चल रहा है, जिस तरह से बलवंत सिंह मनकोटिया ने बताया। और उनका कहना है कि अगर उधमपुर का प्रशासन केंद्र सरकार की गाइडलाइंस को नहीं मानता तो वह उनकी गाइडलाइंस का बहिष्कार करेंगे। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, देखते रहिए वक्त इंडिया।